शहीद का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर पहुंचते ही रो पड़ा पूरा गांव। बुजुर्ग बाप की नम आंखों के बीच दी अंतिम विदाई। गुरुवार की सुबह जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद जवान सचिन लौर के घर के आंगन में बुजुर्ग माँ बाप और परिवार के लोगों की आंखों से सचिन लौर के शहादत की खबर सुनने के बाद आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। बुजुर्ग माँ की ममता का आंचल अपने लाडले सचिन लौर को पुकार रही थी। मां की दहाड़ सुनकर लोगों का कलेजा फटा जा रहा था। गांव के आंगन में पूरा गांव का गांव, आसपास के कई गांव के लोग एकत्र होकर शहीद का पार्थिव शरीर आने का इंतजार आंखों ही आंखों में रात करते रहे। जब शुक्रवार की भोर हुई तो बुजुर्ग माँ बाप और परिवार के लोगों की नजरें उदास मन से द्वार की ओर टकटकी लगाए तकती नजर आ रही थी। माँ जिसने अपना दूध पिलाकर सचिन लौर को जवान किया था, उसने तो देश की खातिर माँ के दूध का कर्ज और माटी का कर्ज आतंकवादियों से लोहा लेते हुए दोनों एक ही बार में अदा कर दिया था। शुक्रवार की देर शाम जब उसके घर की देहरी में शहीद हुए सचिन लौर का पार्थिव पहुंचा तो पूरे गांव के लोगों के आंसू उनकी आंखों से झरझर कर बहने लगे। शहीद का एक झलक पाने के लिए आसपास के लोग भी पहुंचे हुए थे। वहीं मां की ममता शहीद बेटे के पार्थिव शरीर से कह रही थी कि मेरे लाल ने उन आतंकवादियों का आखिर क्या बिगाड़ा था। उस समय मंजर मातमी हो गया और जब बूढ़े पिता ने अपने जवान बेटे की अर्थी को कांधा दिया तो वहां मौजूद सबका मन रो पड़ा था और भीगे नैनों से शहीद बेटे को घर के आंगन से आखिरी बार करीब 9:30 बजे शमशान घाट के लिए अंतिम विदाई। शहीद को सलामी देगा। सलामी सचिन अपनी अंतिम यात्रा पे निकल चुका है और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर किया जा रहा है, यानी पूरे सम्मान के साथ सचिन की अंतिम विदाई की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। जवान यहाँ पर मौजूद हैं, जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चिता में अग्नि दे दी गई। रमेश मृत्यु हुई है, ये कौन है? सचिन लौर लड़का है। ये कौन सी उसमें पद पे थे और कहाँ पर तैनात? पैरा कमांडो। कब से तैनात थे और किस ऑपरेशन पे गए हुए थे, क्या हुआ था इनके साथ? ये 22 तारीख को शाम को 8 बजे बात हुई। 22 को 8 बजे शाम को बोले भैया छुट्टी आ जा, तू वहीं लगे रहे, शादी आगे 8 की है अजी कही। वो बोला ऐसे का मतलब 2 बंदे और रह रहे हैं आतंकवादी, इनको सिलटा के जब ही आऊँगा मैं, इनको सिलटा के जब आऊँगा। कब हुई थी आपकी बात? मैं 22 में 8 बजे जी, और सुबह 7 सवा 7 बजे मैसेज आया हो कि मैं बिल्कुल सही हूँ, घर पर सब सही रही हूँ, कोई दिक्कत मत करो। कैसी हूँ? फिर 21 तारीख को इनने ये बोलो कि ऐसा करो झंडा मंगाओ, झंडा फहराओ ऊपर। अपने गमले फमले मंगाए हुए रखे हैं तो झंडा वो फैलवाओ, और कोई आइटम मंगाए वो खैर थे बाहर सब करे। तो यही का मतलब पड़ा है 6वीं में, जब से यही लगनी फौज में लगूंगा, फौज में लग के कमांडो बनूंगा, जब उग्रवादी ने देखे करूँगा कैसे मारेंगे।
जान पे खौफे डर तो हो ही ना। अगर रेस अरे इतना लम्बो जाऊँ आ जाओ 20-25 की डेली करनी छुट्टी आ जा कमांडो हाईवे के बाद। इनकी शादी का भी प्रोग्राम चल रहा था, कैसी तैयारी है? पूरी तैयारी है, गाड़ी भी आ गई इतवार के दिन। और कह रहा बोल लो कि मैं पंजाब जाऊँगा, बॉडी 5 करवा के लाऊंगा यार। मैं तो आए तो जा दिन कहाँ बच रहे पंजाब में टाइम लगेगा तो 2-4 दिन कि जब भाई आऊँगा इन्हें शहीद करे। सब कुछ तैयारी पूरी, मतलब हलवाई सब कुछ है गई, कोई काम ही ना रहा। वैसे वो बांट भी की तैयारी, फिर इतने ऑफर आएगा फिर लौटा लिया जट्टारी से, कार्ड छपे रखे हैं सब, पूरी हलवाई सब धंधे, मतलब लॉज फोन जट्टारी में शादी। क्या नाम है सर, क्या किस पद पर? आज जो बच्चा शहीद हुआ है उसका नाम है सिपाही सचिन लौर, गौरवाला नगलिया का निवासी। ये 2019 में भारतीय सेना में राजरिफ पलटन में इनरोल्ड हुआ था। उसके बाद 2-2.5 साल वहाँ सेवा करने के बाद जो हमारी कमांडो फोर्स होती हैं उनमें वॉलेंटियर्स लिए जाते हैं। तो आफ्टर 2-2.5 साल के बाद में पैरा कमांडो ज्वाइन किया और पैरा कमांडो की ट्रेनिंग पूरा करने के बाद अभी ये श्रीनगर के एरिया में, ऑपरेशनल एरिया में पोस्टेड था, जहां आज गौरव तो देश का है लेकिन माँ बाप के लिए बड़ी आघात की बात है। एक नौजवान बच्चा, लेकिन गौरव इस बात के लिए कि हमारे भारत के वीर सेनानी हैं, उनमें इसका शहीद सचिन लौर का नाम बड़े गौरव के साथ लिया जाएगा, क्योंकि जो देश की कमज़ोर करने के लिए जो आतंकवादी ताकतें हैं उनका विध्वंस या नाश करने के लिए इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। और यही नहीं, इसके साथ ही 4 और भी हैं जो पैरा कमांडोज थे, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। ये बहुत ही मेरे इस क्षेत्र की या इस गांव नगलिया की बड़े गौरव की बात है कि ऐसे सपूत बेटे हर घर में जन्म लें, और उन माँ बापों के लिए धन है जो इस तरह की संतानें पैदा करते हैं, जो अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो मैं बड़े से क्या मांगे हैं परिवार के लिए? परिवार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि उसके जो परिवार में चूँकि माँ बाप हैं, ये बच्चा अभी अनमैरिड था, तो जो सरकार जो देती है, जो फाइनेंशियल उनका जो फिक्स है वो जितना देंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा सरकार से कि आज ही नहीं, आज तो यहाँ सभी शासन, प्रशासन, जनता सबका बहुत बड़ा उसके पास साथ सिंपैथी है, लेकिन ऐसी ही सिंपैथी मैं ये अपील करना चाहूँगा और यही मांग करना चाहूँगा कि जब तक उनके माँ बाप जिंदे हैं या उनके परिवार के सदस्य जब भी उन पर कोई इस तरह की विपत्ति आती है और वो कभी शासन प्रशासन की मदद मांगते हैं तो इग्नोर न किया जाए। अमूमन ये होता है कि आज हम सब साथ हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो माँ बाप को, शहीद के परिवार को बहुत ही सफ़र करना पड़ता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखा जाए। ये एक दुखद क्षण है। आतंकवादियों ने जिस तरह से ये घटना घटित की है, अभी सचिन की 8 दिसंबर को शादी होने वाली थी, छुट्टी आने वाला था, लेकिन उस अमर शहीद को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और अपने समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उनके चरणों में नमन करते हुए ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनका बलिदान खाली नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैंने स्वीकृति पत्र दिया है। 50 लाख रुपए सीधे उनके पिताजी और माताजी के खाते में आएंगे। एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हम लोग नौकरी देंगे। इसके अलावा हमारे जनप्रतिनिधियों ने, आदरणीय ऋषिपाल सिंह जी ने उन्हें गेट के लिए कहा है। संभवतः हमारे जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी कुछ योगदान के लिए कहा है। उनके सांसद जी ने, सभी लोग उनकी हमेशा ये एक ऐसी याददाश्त बनी रहे जिससे एक नौजवानों के लिए भविष्य में प्रेरणा मिलती रहे। वैसे दुख की घड़ी है, इसकी पूर्ति माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए कोई नहीं कर सकता,
लेकिन ये एक गौरव का क्षण भी है। एक व्यक्ति केवल एक परिवार की धरोहर नहीं, वो पूरे देश की धरोहर बन गया। ये एक गर्व की बात है। दूसरे नंबर, यदि कभी दुश्मन की गोली पीठ पर लगती है तो हम ये सोचते हैं एक वो मरने से कहीं डरा होगा, और जिसके सीने में गोली लगती है वो हंसता हंसता अपने प्राणों की बलिदान देश के ऊपर देता है। मैं पुनः उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भाई सुनील लौर के चरणों में नमन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारीजनों को इस अपार कष्ट को सहने की शक्ति दे। हमेशा उनकी याददाश्त बनी रहे और ये यहाँ के नौजवानों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बने।